जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा था और ये मेरा बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है। झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सेट नंबर 24 है। ऑलरेडी 23 सेट मैं करवा चुका हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसी का मैं इसमें एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप इसको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मौजूद है, तो आप जाएं और देखें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस संगठन में से किसके सदस्य थे? तो आरएसएस के थे। किसके थे? आरएसएस के थे। बता दें कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो थे सो आरएसएस के सदस्य थे और यह बीजेपी से थे। किससे थे? बीजेपी से थे और ये पहले मुख्यमंत्री थे। अब बताना कि जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? प्रभात कुमार। तो झारखंड के जितने भी प्रथम चीज़ें हुई हैं उसको सब याद करिएगा, इससे क्वेश्चन आप देखने को मिलते हैं। झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? तो 18 जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं। कितने जिले आते हैं? 18 गलियारे जिले अंतर्गत आते हैं लाल गलियारे। निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्राहक प्रकार की नहीं है? तो लोहरा, बिरहोर, कोरवे या तो हिलखड़िया। तो लोहरा जनजाति जो है सो यह जनजाति शिकारी संग्राहक के रूप में नहीं है। ये लोहे गलाने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम क्या है जिसने वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अल्बर्ट एक्का, रणधीर प्रसाद वर्मा, रणधीर सिंह, राजेंद्र सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर प्रसाद वर्मा। रणधीर प्रसाद वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। बता दें अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और ये परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिलाते हैं। व्यवसाय है और कौन कौन सी जनजाति से संबंधित है उसे हम इसमें मिलाएंगे। तो इस कृषि स्थानांतरण कौन करती है? तो सोरिया पहाड़िया जो है कृषि स्थानांतरण करती है। साधारण कलाकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो करमाली होते हैं। और स्थापित कृषि यदि बोला जाए तो संथाली को मारना है। और हंटर गैदरर जो है सो बिरहोर जनजाति के लोग करते हैं। तो पहला का डी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर, अब इतने दिन हो गए तो तैयारी करने में, तो अब ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम तक पहुंच गए। अब देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। निम्नलिखित से कौन झारखंड से स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? संजय महतो, बिरसा मुंडा ये भी थे, बिस्मिल्ला खान और कार्नो मुर्मू। तो बिस्मिल्ला खान कौन सी हो जाएगा इसका आंसर? बिस्मिल्ला खान जो थे सो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। संजय महतो, बिरसा मुंडा और कार्नो मुर्मू ये सारे जो थे सो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ी है? तो यह तीरंदाजी से जुड़ी है। किससे? तीरंदाजी से जुड़ी है। दीपिका कुमारी से तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन झानू हांसदा और पूर्णिमा महतो को आपको याद रखना है। बता दें कि दीपिका कुमारी जो है सो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने का मुकाम हासिल किया है। और पूर्णिमा महतो जो है सो 2006 में 1994 में पुणे में आयोजित एशियन तीरंदाजी चैंपियनशिप में 6 गोल्ड मेडल जीतकर और मुकाम हासिल की थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ यही सारे क्वेश्चन रिपीट होकर आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिवुम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है? भारत संसाधन लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियाई संसाधन लिमिटेड, झारखंड संसाधन लिमिटेड, बिहार संसाधन लिमिटेड। तो भारत संसाधन लिमिटेड इसमें जो है सर इस कंपनी द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बयानों पर विचार करना। इस बयान के पर विचार करना है। पहला है, बिरसा मुंडा जो है सो 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। दूसरा, हजारीबाग जेल में उन्हें कैद में कर दिया गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही है इसका जवाब देना है। तो केवल पहला, क्या चीज़? केवल पहला ही सही है। बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए थे। ये उलगुलान विद्रोह, ये विद्रोह का आंदोलन किए थे वह उलगुलान के नाम से जाना जाता था और इन्हें 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के प्राप्तकर्ता को सम्मानित किया जाता है। तो
25 साल वाले से कम उम्र के बच्चे को 30 साल से कम कि 35 साल से कम या 40 साल से कम, तो 35 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को आयु वर्ग से कम वर्ग को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में किसका चयन करता है? तो महीनों का 25वां दिन, महीने का 10वां दिन, महीने का 20वां दिन, महीने का पहला दिन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा तो महीने का 25वां दिन है, सो केरोसिन दिवस के उत्सव के रूप में मनाने का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे झारखंड के पलामू जिले का विभाजन कितने ज़िले में है? मतलब पलामू जो ज़िला है उसका विभाजन मतलब पलामू ज़िले में पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो सॉरी, ये 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? तो 3 ज़िले हैं। बता दें, लातेहार, पलामू, गढ़वा। लातेहार, पलामू और गढ़वा जो है ये 3 ज़िले, लातेहार, पलामू और गढ़वा, ये 3 ज़िले हैं। एलपीजी से याद रखा जा सकता है। पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, लातेहार, पलामू और गढ़वा। इसका स्थापना जो हुआ था यह 1892 में हुआ था और इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। तो कहाँ है? इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो झारखंड के पलामू यहाँ प्रमंडल होना चाहिए था। पलामू प्रमंडल 3 ज़िले हैं, एलपीजी, लातेहार, पलामू और गढ़वा। और इसमें 1892 में स्थापना हुआ था पलामू का और इसका मुख्यालय है सो मेदिनीनगर है। यही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी निगम का कब अस्तित्व में आया था? 7 जुलाई 1948, 14 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1949 या 14 जुलाई 1949। तो यह आया था 7 जुलाई 1948 को। बता दें कि 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी परियोजना जो है सो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन सी थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये दामोदर घाटी परियोजना जो थी सो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी और यह अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी के पर आधारित थी। अमेरिका के टेनेसी घाटी पर आधारित थी। और इससे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर यह जो है सो दामोदर के नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, कोयला इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो यह जो है सो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है सो नवरत्न कंपनी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कौन सी है? नवरत्न कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? खाली जगह झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महेश पोद्दार, प्रेमचंद गुप्ता, संजीव कुमार या तो प्रमिला नाथवानी। तो महेश पोद्दार जो हैं सो राज्यसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो अभी जो राज्यसभा के सदस्य हैं और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी आपको याद करना है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? यानी कौन सा संशोधन हुआ था जिसे मौन क्रांति के रूप में जाना जाता है? 73वां और 74वां, 71वां और 72वां, 67वां और 68वां या 69वां और 70वां? तो 73वां और 74वां जो संशोधन एक्ट था उसे मौन क्रांति के रूप में माना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी गैर कोकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? सभी जो गैर कोकिंग कोयला खदान था उसे कब किया गया, राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में, 1972 में, 1973, 1972, 1974 या 1975? तो यह 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई क्या है? तो 1844 किलोमीटर है। कितना है? 1844 किलोमीटर है। और ये जो है सो सबसे बड़ा NH जो है सो NH20 हो गया। पहले था NH32, उसका नाम चेंज होकर NH20 हो गया। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 1844 किलोमीटर है। कुछ बढ़ा होगा तो आप उसे देख लेंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है वो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही के सब शहीद कौन थे? पहला विद्रोही शहीद जो था वो कौन था? तिलका मांझी, टाना भगत,
टाना भगत या बुद्धू भगत या सिद्धू थे तो तिलका मांझी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो यह थे तिलका मांझी। बता दें तिलका मांझी 1771 से 1784 के अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष रहे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1771 से 84 तक इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार कौन सा नहीं है? तो बिहा। बिहा जो है सो नहीं है, बाकी वह लुरझरी, डोमकच और खेमटा जो है स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार है। लुझरी, डोमकच या खेमटा ये तीनों है, जबकि बिहा नहीं है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहबोंगा। कौन है? सिंहबोंगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंहबोंगा हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थकार ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो 20वें व 23वें, 12वें व 13वें, 15वें, 18वें या 24वें। तो जैन धर्म के किस तीर्थकार थे? तो 20वें और 23वें तीर्थकार जो थे, 20वें और 30वें तीर्थकार जो थे पारसनाथ में महासमाधि ली थी। बता दें इसके बारे में और कुछ। 23वें तीर्थनाथ पार्श्वनाथ का निवारण हुआ था और 8वीं शताब्दी में ईस्वी में ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। कब? 8वीं शताब्दी में। और ये जो था 23वें का पार्श्वनाथ थे और 20वें, ये दोनों का महासमाधि ली थी। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में है? बैद्यनाथ धाम जो है सो झारखंड के किस जिले में है? इसका जवाब देना है। तो देवघर में है, पलामू में है, रामगढ़ में है, हजारीबाग में। तो यह देवघर में। कहाँ पे है? देवघर में है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में बजट में, ये बजट से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बजट से संबंधित क्वेश्चन देखिए किस तरह से भर भर के आ रहे हैं। तो आप बजट को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस तृतीय क्षेत्र ने ये भी बजट के क्वेश्चन है। तो आगे है, CAGR का पूर्ण रूप क्या है? CAGR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CAGR का फुल फॉर्म चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका इंग्लिश में हो गया चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। जयंत सिन्हा प्रसिद्ध हैं। जयंत सिन्हा कौन है? तो यह राजनीतिज्ञ हैं। कौन से हैं? राजनीतिज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, इस नंबर क्वेश्चन, झारखंड ने सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स UMPP की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलैया और देवघर। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद होगा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे वीडियो डेली आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो जो है सो आपके सुबह 6 बजे अपलोड हो जाया करेंगे। तो बिना देरी किए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, हो ना हो प्रीवियस ईयर ही आपके एग्ज़ाम में छपेंगे। धन्यवाद।